गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर। एक्टिव पैसेज चल रहे थे, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, एक्टिव पैसेज चल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिन्हें हम नरेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 या ढाई महीने के अंदर जल्दी से जल्दी इंग्लिश ग्रामर को हम फिनिश करेंगे। और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, आप आराम से जो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बैठे हैं, किसी भी स्कूल एग्जाम में बैठे हैं, इंग्लिश ग्रामर हर जगह आपके काम आती है। मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एंड स्कूल एग्जाम इंग्लिश ग्रामर एक्टिव पैसिव आज पढ़ेंगे। और एक्टिव पैसिव में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं। डे नंबर है 25। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं। कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो उसे पैसिव वॉइस में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये हम जो देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप। 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं, ए नंबर पे आपको दे रखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ मिलेगा। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह तो मिलेगा ही लगेगा। ठीक है, पहचान होती है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड वाले पहले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। WH वाले जैसे कि विच, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, हु आर यू, ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, होम। तो वो WH वाले वर्ड वाले जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, देखने को आपको मिलते हैं। उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ये इसमें पढ़ेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर एक्टिव वॉइस जो है, कोई भी एक्टिव वॉइस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, प्रश्नवाचक जो है वाक्य का है, तो पैसिव वॉइस भी जो इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, पहली बार। और दूसरे में लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों में देखने को मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ए जो पहले नंबर पे था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाले जो एक्टिव वॉइस अगर आपको मिलेंगे, तो वो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, उनको जो आप कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, V3 एक्टिव वॉइस में अगर डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको नजर आए क्वेश्चन मार्क के साथ, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख रहे हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा? डू डस चेंज हो जाएंगे SMR में, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, हमें पता है, और जो वर्ब कोई भी हो वो पैसिव वॉइस में V3 ही आपको मिलेगी। V3 कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल वाली, जिस ED फॉर्म जो होती है। ज़्यादातर जो 97% आपको जो उसमें ED वाले आपको मिलेंगे, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? ED वाली, प्लेड वाली। बाय आपको इसके लगता है, और सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क्स। तो ये था इसका रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? डू। वर्ब क्या है? स्टडी, क्रिया हो रही है, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यू क्या है? सब्जेक्ट। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? और डू का मैंने कहा SMR हो जाएगा। ठीक है जी। यू का यू ही रहता है, मैंने कहा था सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, हमने पढ़ा था, यू का यू ही रहेगा। इज इंग्लिश, स्टडी का स्टडीड V3 में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टडीड, और वाई साथ में लगता है यू। इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। बहुत आसानी से जो हम बनाएंगे, ठीक है, बस रूल आप याद रखिए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है? सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो आराम से इसको देखेंगे। ताहे तीहे ते वाले सेंटेंस में होते हैं। तो डू यू स्टडी इंग्लिश? इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू टीच देम इंग्लिश? डू यू टीच देम इंग्लिश? अब इसे गौर से देखिए, क्या आप उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं? इसको आप अगर पैसिव वॉइस बनाए तो 2 तरीके से बन सकते हैं। आर दे टॉट इंग्लिश बाय यू? ठीक है, इज इंग्लिश टॉट टू देम बाय यू? क्या उनके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, या फिर क्या आपके द्वारा उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? बात एक ही है, 2 तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसको याद रखिएगा। मैंने इसके हिसाब से ही बता दिया और आर के हिसाब से ही बता दिया है कि किस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आराम से सहूलियत के साथ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते जाइए, रूल्स को याद रखते जाइए, बेसिक क्लियर रखिए। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप आसानी से लगा पाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान होता है कोई भी काम चल रहा है, और कब चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, यानी अभी की बात हुई, अभी चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस में SMR, सब्जेक्ट प्लस B4 होती है कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म भी जिसे कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है जी। पैसिव वॉइस SMR ही रहेगा प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको विंग दिखाई देगा, ठीक है, और कोई भी फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 हो जाती है, बाय के साथ सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, या फिर
का अध्ययन कर रहे हो। बात एक ही होता है, पढ़ना होता है, स्टडी मांगने। आईएनजी फॉर्म है, यू सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, आर जो है क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाली हम देख रहे हैं अभी, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट पहले, बीइंग साथ में, स्टडिंग आईएनजी फॉर्म थी बिफोर, वो V3 में कन्वर्ट हो गई स्टडीड में, बाय साथ लग गया और यू का यू ही रहता है। तो क्या तुमसे अंग्रेजी पढ़ी जा रही है या फिर क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो इस तरह से आप आराम से इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक और एग्जांपल, आर यू टीचिंग देम इंग्लिश, क्या आप उन्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो दो तरह से बना सकते हैं, आर दे बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू, क्योंकि देम का दे हो जाता है, ठीक है। इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू देम बाय यू, क्या उनके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, क्या उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कौन सी चीज़ को हमें कहाँ लाना है, आर का आर, ठीक है, देम का दे, बीइंग साथ में आएगा, टीचिंग आईएनजी फॉर्म थी बिफोर, वो बी थर्ड में कन्वर्ट हुई टॉट में, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद बाय और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। अगला हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का थर्ड नंबर पे, एक्टिव वॉइस अगर आपको हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है, इसमें अगर मिले तो पैसिव वॉइस हैज़ हैव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है, वीन इसमें साथ में लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में V3 ही रहेगा, कोई V3 में कन्वर्ट करना होता है ऊपर, एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, बाय साथ में लगेगा और सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए जी, जैसे हम टेंस में हम जो है रूल पढ़ चुके हैं, बस जो इंटेरोगेटिव के हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले चल रहे हैं अभी, है ना। हैव यू स्टडीड इंग्लिश, हैव इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, स्टडीड क्या है V3 फॉर्म है, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है। क्या आपने अंग्रेजी पढ़ी है, कन्वर्ट कीजिए, हैज़ इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हैव यू रीड दिस नोवेल, सेकंड नंबर पे, क्या आपने ये उपन्यास पढ़ा है, एक्टिव वॉइस है, कन्वर्ट कीजिए, हैज़ दिस जो है दिस क्या होता है सिंगुलर फॉर्म होती है, तो हैज़ आ गया, नोवेल वीन साथ में आएगा, रीड V3 और वाई साथ में लग के सब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन मार्क के साथ, हैज़ दिस नोवेल बीन रीड बाय यू, क्या ये उपन्यास आपके द्वारा पढ़ा गया है। सिंपल पास्ट देखें फिफ्थ नंबर पे, एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें डेड वगैरह आपको नजर आते हैं, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस अगर डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाली है तो पैसिव वॉइस क्या कन्वर्ट हो जाएगा इसका, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट V3, पैसिव वॉइस में V3 आती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल पास्ट देखेंगे, डिड यू स्टडी इंग्लिश, डिड यू स्टडी इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी का अध्ययन किया, तो क्या हो जाएगा, वॉज इंग्लिश स्टडीड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्या आपके द्वारा अंग्रेजी का अध्ययन किया गया था। सेकंड नंबर पर देखेंगे, डिड शी टेल अ लाई, क्या उसने झूठ बोला, तो क्या हो जाएगा, वॉज अ लाई टोल्ड बाय हर, ठीक है, टेल का क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है, और शी का हो जाता है हर, क्या उसके द्वारा झूठ बोला गया था, क्या झूठ उसके द्वारा बोला गया था। तो इस तरह से एक्टिव का पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स नंबर पे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस माने भूतकाल में कोई भी काम जो है चल रहा है, हो रहा है। एक्टिव वॉइस क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है, ING आपको देखने को मिलेगा। पैसिव वॉइस वॉज वर्ब का वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, बीइंग आता है कंटिन्यूस वाली फॉर्म में, भी कोई भी सब फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में V3 होगी, बाय सब्जेक्ट बाय लगता है और सब्जेक्ट साथ में आता है। एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूस में देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, वर यू स्टडीइंग इंग्लिश, एक्टिव वॉइस क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वॉज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ठीक है, क्या आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जा रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट का सेवेंथ नंबर पे, एक्टिव वॉइस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस अगर चेंज करेंगे, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें पास्ट परफेक्ट का, हैड यू स्टडीड इंग्लिश, एक्टिव वॉइस है, क्या आपने अंग्रेजी पढ़ी थी। इसका पैसिव वॉइस चेंज करिए, हैड का हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएंगे इंग्लिश उठ के, वीन साथ में रहेगा, ठीक है, स्टडीड V3 है, V3 ही रहेगी, वाई साथ में आके सब्जेक्ट बाद में, यू का यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ी गई थी। हैड इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्या मैंने आपको सूचित नहीं किया था। तो हैड यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, क्या आपको सूचित नहीं किया गया था, ये थी इसकी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर पे, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स अगर आपको दिखाई दे तो उसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होगा, विल शॉल ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर V3 वाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला, विल यू स्टडी इंग्लिश, एक्टिव वॉइस है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब पहले, इंग्लिश ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी साथ में रहेगा, स्टडीड स्टडी का V3 हो जाएगा, वाई साथ में और फिर यू का यू ही रहता है, क्या आपसे अंग्रेजी पढ़ी जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और एग्जांपल देखते हैं। विल यू नॉट डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये नहीं करेंगे, विल दिस नॉट बी डन फॉर मी बाय यू, क्या ये आपके द्वारा मेरे लिए नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट, इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस अगर इसका देखें, विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। पैसिव वॉइस अगर इसका आप चेंज करेंगे तो विल शैल का विल शैल ही रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैव बीन, हैव के साथ वी लग जाता है, V3 का V3 रहेगा, वर्ब की फॉर्म कुछ भी हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 रहेगी बाय और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ। विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, विल हेल्पिंग वर्ब पहले, ऑब्जेक्ट फिर हैव के साथ बीन, स्टडीड V3 रहेगी, वाई के साथ यू क्वेश्चन मार्क, क्या आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ी गई होगी। तो इस तरह से आप जो इनको देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर देखें, विल ही हैव पास द एग्ज़ाम, विल ही हैव पास द एग्ज़ाम सेकंड नंबर पे, क्या वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ होगा, हो गया होगा, ठीक है। विल द एग्ज़ाम हैव बीन पास्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाता है, ठीक है, क्या परीक्षा उसके द्वारा उत्तीर्ण की गई होगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिए, आराम से जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते चलिए। आगे देखते हैं। अब बी पार्ट हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब तक हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देखा, अब हम WH वर्ड वाले जब आ जाएंगे, WH वर्ड पहले आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड पहले आपको मिलेंगे, ठीक है, और फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नोट आपको एक दे रखा है, यदि एक्टिव वॉइस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, हु वॉट वैन वेच है ना, होम वगैरह, तो पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से ही शुरू होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेप्शन है हु और होम के लिए, हु और होम को छोड़ के, याद रखिएगा, हु और होम को छोड़ के WH वर्ड वाले वेच वॉट वैन वगैरह आप जो है जो शुरू हो रहा है उसी से हम शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल देखते हैं WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, एक्टिव वॉइस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका हम देखेंगे तो वाई जो पहले था वो पहले ही रहेगा, ठीक है। वाई एम आई, क्योंकि मी का आई आ जाएगा और आई के साथ आता है एम, याद रखिएगा, मी का क्या हो जाएगा आई के साथ आए एम, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्योंकि आई के बाद नहीं आ सकती है एम, तो वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, वाई साथ में रहेगा और डिस्टर्बिंग का जो हो जाएगा ईडी फॉर्म V3, डिस्टर्ब्ड बाय यू, मुझसे क्यों परेशान हुआ जा रहा है या तुम्हारे द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, याद रखिएगा WH वर्ड पहले हु और हुम को छोड़ के। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, आप मेरी किताब कब लौटाओगे, तो क्या हो जाएगा, व्हेन पहले ही रहेगा, विल रहेगा, माई बुक बी रिटर्न बाय यू, आपसे मेरी किताब कब लौटाई गई या फिर आपके द्वारा मेरी किताब कब लौटाई जाएगी। इस तरह से याद रखिएगा, व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू क्वेश्चन मार्क। आगे एक और नोट आपको दे रखा है, यदि जो हु और हुम मैंने एक्सेप्शन बताया था उसके बारे में देखेंगे। यदि एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस बाय हुम से शुरू होगा, याद रखिएगा, एक्सेप्शन है बाय हु अगर सेंटेंस में आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस हु से शुरू नहीं होगा, होम से शुरू होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर होम से शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस हु से शुरू होगा। एग्जाम्पल, हु इज़ डिस्टर्बिंग यू, हु से शुरू हो रहा है, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, तो हु का हो जाएगा होम, बाई पहले लगेगा, बाय होम यू बीइंग डिस्टर्ब्ड क्वेश्चन मार्क, तुम्हें किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं WH वर्ड का, हु कैन सॉल्व दिस, इस प्रश्न का समाधान कौन कर सकता है, तो वाई होम, हु का हो गया होम, कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व क्वेश्चन मार्क, इस प्रश्न का समाधान किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, किसके द्वारा इस प्रश्न का समाधान किया जा सकता है। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस, दो तरह के, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के और WH वर्ड और सब्जेक्ट के, और हुआ हम जो थे उसका भी मैंने एक्सेप्शन वाले आपको एग्जांपल करा दिए। एक्टिव वॉइस को मैं हर तरह से करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टेंस वाले, ठीक है, सारे टेंस के पार्ट वाले, उसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले, इसका एक और पार्ट आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस जो 5-6 पार्ट में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन बैठे हो, स्कूल एग्जाम में हो, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है तो ये एक्टिव वॉइस आपके हर जगह काम आएंगे। मैं चाहता हूँ, मेरा एक एम है, हर बच्चे को जो भी तैयारी कर रहा है किसी की भी,
वहाँ मेरी ये नॉलेज है वो काम आए। भगवान करे आपका जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपका सिलेक्शन हो, अच्छे नंबर आएँ, ठीक है, आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, आपके माँ बाप का नाम हो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।